Good morning, class. This is your next video of chapter number 2nd. Now, the next topic is food pipe और ओजोफेगस. तो हम इस फूड पाइप को बेटा क्या कहते हैं? भोजन नली. इसका दूसरा नाम क्या होता है? ओजोफेगस. यानी कि जो यहाँ से जो यहाँ तक का जो ये पोर्शन है, ये क्या कहलाता है? ओजोफेगस या फूड पाइप कहलाता है. इसी फूड पाइप के ज़रिए जो हमारा भोजन है वो स्टमक तक पहुंचता है. द फूड पाइप passes along the neck and chest. यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक पास होती है? ये नेक से होते हुए हमारे चेस्ट में होती है, जहाँ से जो हमारा भोजन है माउथ के द्वारा इस फूड पाइप में आता है और फिर कहाँ चला जाता है? स्टमक में. जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि जो आपका माउथ है वहाँ पे क्या होता है बेटा? सैलिवरी ग्लैंड होता है जो कि स्लाइवा सीक्रेट करता है. स्लाइवा को हम क्या बोलते हैं? लार भी बोलते हैं. जहाँ पे हमारा पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. यानी कि हमारा जो डाइजेशन है वो कहाँ पे ही स्टार्ट हो जाता है? माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है. डाइजेशन जैसा कि आपको पहले भी नोट्स दिए गए थे उसमें भी बताया गया था. व्हाट इज डाइजेशन? द कॉम्प्लेक्स फूड इज डाइजेस्टेड इनटू सिंपल फूड. यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो किस में टूट जाता है? सिंपल फूड मटेरियल में टूट जाता है. द सॉलिड फूड इज पुश्ड डाउन. और जो आपका जो भोजन हम निगल चुके हैं वो कहाँ की तरफ जाना शुरू हो जाता है? नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है. किसके द्वारा? बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इनटू द स्टमक. यानी कि जो आपकी फूड पाइप है इसके द्वारा जो आपका भोजन है वो स्टमक में जाना शुरू हो जाता है. जो फूड पाइप में जो मूवमेंट होती है उसी की वजह से जो आपका सॉलिड फूड है वो कहाँ चला जाता है? स्टमक में चला जाता है. आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बेटा? द स्टमक. तो आपका स्टमक कहाँ पे होता है? यहाँ पर होता है. जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि आपका इंजेक्शन होता है माउथ के द्वारा. माउथ से हम क्या करते हैं? फूड को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं. वो क्या होता है? इंजेक्शन. और हम भोजन को चबाना भी शुरू कर देते हैं. तो इसी तरह से स्लाइवा के द्वारा जो कि कहाँ से निकलता है? सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा निकलता है. उसके द्वारा जो भोजन है वो सिंपल मॉलिक्यूल में टूटना शुरू हो जाता है. यानी कि हमारा जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है. डाइजेशन क्या था? द फूड मटीरियल ब्रेक्स डाउन इनटू द सिंपल मटीरियल. यानी कि जो हमारा फूड है, जो हमारा खाना है, जब वो साधारण मॉलिक्यूल्स में टूटना शुरू हो जाता है. यानी कि जो हमारा साधारण पदार्थ में जो हमारा फूड था वो कैसा था? जटिल था. जब हम उसे चबाते हैं अपने मुंह में तो स्लाइवा के द्वारा वो किस में परिवर्तित हो जाता है? साधारण मटेरियल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. यानी कि ऐसे मटेरियल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है जिसे हमारा जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है वो उसे ग्रहण कर सके. तो अब इससे आगे हम आते हैं स्टमक में. स्टमक जो है वो क्या क्या सीक्रेट करता है? नंबर 1 डाइजेस्टिव जूस यानी कि पाचक रस सीक्रेट करता है. उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस भी सीक्रेट करता है. जो हमारी प्रोटीन है उसका डाइजेशन भी कहाँ होता है? स्टमक में ही होता है. किसके द्वारा? उसके डाइजेस्टिव जूस यानी कि जो पाचक रस होते हैं उनके द्वारा. अब
आप कहेंगे कि अगर सर हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो वो हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है? क्यों? क्योंकि जो म्यूकस होता है वो क्या होता है बेटा? एल्कलाइन इन नेचर होता है, यानी कि वो क्या होता है? बेस होता है। तो इस तरह से वो जो स्टमक की हमारी वॉल्स होती हैं, यानी कि स्टमक का जो हमारी लाइनिंग होती हैं, वो उनकी रक्षा करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस वजह से हमारे शरीर में एसिड होते हुए भी हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। अब यहाँ से देखें, द स्टमक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। तो जो हमारा स्टमक है वो क्या क्या सीक्रेट करता है? डाइजेस्टिव जूस यानी कि पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या करता है? म्यूकस। अब देखें, द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, यानी कि जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाती हैं। किसके द्वारा? स्टमक के पाचक रसों के द्वारा। यानी कि जो स्टमक है उसके जो पाचक रस हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, उनका डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक, और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो मीडियम को कैसा बना देता है? एसिडिक बना देता है। एंड किल बैक्टीरिया विच एंटर अलोंग विद द फूड, और वो उन बैक्टीरिया को भी मार देता है जो फूड के साथ हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं। यानी कि ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया जो भोजन के साथ हमारे शरीर में आते हैं वो किसके द्वारा मारे जाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा मारे जाते हैं। म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिड। म्यूकस कैसा होता है बेटा? एल्कलाइन इन नेचर, यानी कि वो क्या होता है? बेस होता है। बेस की वजह से, जैसे कि आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसी वजह से जो म्यूकस है आपका वो क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसी वजह से जो आपका एसिड है वो आपके स्टमक को हार्म नहीं कर पाएगा, और इसी तरह से जो हमारा डाइजेशन है वो आगे चलता चला जाए।